उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद का जो विवादित परिसर है, उसी शाही ईदगाह में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर अब जवाब मांगा है, साथ में रोक भी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ कर रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका को सुने। कुछ कानूनी मुद्दे हैं जो उत्पन्न हुए हैं। आप कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते। यह उस उद्देश्य के लिए बहुत विशिष्ट होना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने सर्वेक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति के हाईकोर्ट के समक्ष भी पेश किए, जिसमें अस्पष्ट आवेदन का सवाल किया गया था। यह मुद्दा उठाया गया था। साथ में कोर्ट ने हिंदू संस्थाओं को नोटिस भी जारी किया, साथ में जवाब भी मांगा। साथ ही यह भी पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट किया कि इस विवाद में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य हिंदू संस्थाओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा कि आप इसकी जांच के लिए सब कुछ अदालत पर नहीं छोड़ सकते। इससे पहले सर्वे से जुड़ा आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, जबकि शाही ईदगाह कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत से सभी मामले हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया। 23 जनवरी 2024 को जब इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, तभी इस पर आगे की कार्रवाई क्या होती है ये पता हो सकेगा। रखी गई 23 तारीख पड़ी है, क्या देख रहे हैं? अगली तारीख पर हम लोग अब माननीय न्यायालय को बताएंगे कि 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। खसरे में, खतौनी में बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं, हमारी ट्रस्ट जमा करती है, टंकी का बिल हम लोग जमा करते हैं। इनके खिलाफ हमारी ट्रस्ट की शिकायत पर बिजली कटने का, कनेक्शन कटने का मुकदमा लगाया, 3 लाख का जुर्माना लगा, क्योंकि इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं था। और सर्वे होना जरूरी है क्योंकि वहाँ मेरे भगवान विद्यमान है। वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ है, शंख है, हमारा ओम लगा हुआ है, सत्या बना हुआ है। अंतर यह है कि उल्टा सीधा है, क्योंकि पत्थर जब लगे तो मंदिर के थे। जब सर्वे होगा तो माननीय न्यायालय को पता चलेगा कि वहाँ क्या है, इनके अल्लाह का घर है या मेरे कान्हा का जन्मभूमि है। इसलिए सर्वे होना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने तथ्य अगली तारीख पर रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हिंदू पक्ष की जीत होगी, क्योंकि ये कान्हा की जंगी है। इनके पास एक भी कागज नहीं है। हम तो माननीय न्यायालय में, हाईकोर्ट में भी कहा है, एक कागज दिखा दे, हम अपना दावा वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को जो आदेश दिया था, उसकी अगर बात करें तो हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद परिषद में शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने विवादित जमीन पर सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को मंजूरी दी गई। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद के तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट के कमिश्नर के जरिए कराने का आदेश दिया था। रीना एन सिंह वकील हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, साथ में महमूद पराचा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। देखिए, जो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था, आज उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया। जैसे जो पहली डेट थी वो 9 को थी, पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठने की वजह से हेयरिंग नहीं हो पाई थी। तो अब कोर्ट ने ये भी मुस्लिम पक्ष ने ये भी अपनी आपत्तियां जताई कि 711 की एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, सिर्फ उस पर ही कुछ समय के लिए रोक लगाई है, जिसमें जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अब 23 दिसंबर को होगी। और देखिए, कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस थी जिसको अब शायद हिंदू पक्ष को भी उसमें रेक्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो ट्रायल चल रहा है हाईकोर्ट में, उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। जो मुकदमा है वो एज इट इज चलेगा। और देखिए, जो हमारा देश है वो संविधान और एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलता है, और हर पक्ष को अपनी बात को रखने का पूरा मौका हमारे संविधान ने दिया है, तो वो सब उसका उपयोग कर रहे हैं। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में मांग थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कमीशन भेजने का ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसको स्टे किया जाए, वो मान लिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बार बार ऑब्जर्व किया आज ओरली कि जो पिटिशनर ने जो अपनी एप्लीकेशन कमीशन के लिए लगाई थी, उसमें क्लैरिटी नहीं है
वो ये कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप अलाउ कर दें। तो इसके लिए काफ़ी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था वो काफ़ी चिंतित था इस बात के लिए कि किस प्रकार की एप्लीकेशन नीचे लगाई गई, जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है, क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है कि ये इसलिए है कि जो 50 साल तक एक इशू जो सेटल हो चुका था अदालत से, उसमें जो अपने आप को भक्त बताते हैं और नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, वो 50 साल तक सोए रहे। फिर सडनली 2021 में उनकी एक बार आँख खुली, तो ये नींद से जाग के जो आँख खुली, मेरा ऐसा मानना है उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है इनको। अब आपको बताते हैं कि इस याचिका में क्या कुछ दावा किया गया था। ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु जैन शंकर और प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली पर मस्जिद के नीचे मौजूद हैं ऐसे कई संकेत मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह भी दावा किया गया था कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जो कि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रकृति भी बनी है जो हिंदू देवताओं में से एक है, जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, मुगल काल में उसे तोड़कर यहां मस्जिद बना दी गई। ये विवाद 350 साल पुराना है। अब आप ये भी समझिए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही विवाद दोनों को लेकर विवाद शुरू कहाँ हुआ और क्यों हुआ। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली के गद्दी पर औरंगजेब का शासन हुआ करता था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतालवी यात्री निकोलस मंची ने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया है कि रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट किया गया था। वर्तमान में मथुरा के कटारा केशव देव इलाके के हिंदू देवता श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ कृष्ण मंदिर बना है। इसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन सिविल कोर्ट में दी गई याचिका में इस समझौते को अवैध करार दिया गया। 2022 में सिविल जज ने शाही ईदगाह मस्जिद का जमीन के जरिए सर्वे का आदेश दिया था। अब हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हटाने की मांग की है, वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील देता रहा है और इस एक्ट के तहत जो चीजें जहां हैं वहीं पर रहेगी, उसमें कोई भी तो छेड़छाड़ या तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।